रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला तहिय्यतु वल इकराम मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्कील मदनील अरबील क़रशील हाशमी अत्तहिय्यत तहामी अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक इससे बुलंदतरीन सलवात इरशाद फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम वाजिबुल क़द्र सामीन दुआए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तक़ील जन्नत। तारीफ़ उस परवरदिगार आलम के जो वहदहु ला शरीक है। करम है चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल है। मेरे दोस्तों, उस परवरदिगार आलम का शुक्र अदा किया करो कि उसने हमें कश्ती नूह के बजाय फर्श आज़ा पे बिठाया। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, कश्ती नूह में और फर्श आज़ा में बहुत बड़ा फर्क है। कश्ती नूह पे जनाब नूह बैठे थे, लेकिन फर्श आज़ा वो है जहाँ पंजतन खुद आके बैठे। खुदा की कसम, कितना शुक्र अदा किया जाए परवरदिगार का, तब भी कम है। इसलिए कि हम इस लायक नहीं थे कि जिक्र हुसैन कर सकें, हम इस लायक नहीं थे कि अज़ादारी हुसैन कर सकें। जो काम फरिश्तों का था बीबी ज़हरा ने हमसे करवा दिया। जो काम फरिश्तों का था, जो काम मासूमों का था, वो काम बीबी ने हमसे लिया। ये बड़ा एहसान है, वरना हम जैसे फकीर, हम जैसे गुनहगार और जिक्र हुसैन करें। वो हुसैन जो नबी के दोष पे आ जाए तो नबी सर न उठाए। वो हुसैन के जो आलम अरवाह में परवरदिगार आलम से गुफ्तगू करे। वो हुसैन जो नोके नेज़ा पाए तो डायरेक्ट अल्लाह से गुफ्तगू करे। उस हुसैन का तस्करा हमसे, कितना बड़ा एहसान है खुदा की कसम। मेरे दोस्तों, सारी रूहें खल्क हो चुकी हैं। आदम से लेकर कयामत तक जितने भी लोग आएंगे या जाएंगे, सबकी रूहें खल्क करके अल्लाह ने आलम अरवाह में सबको खड़ा किया और सबसे पूछ लिया तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें कैसे बनना है। अली की विलायत कबूल है कि नहीं कबूल है? सारी चीजें अल्लाह ने पूछ ली। तुम्हें हलाल ज्यादा बनना है तो अली की विलायत कबूल करो, नहीं बनना है तुम्हारा जो जी चाहिए, यानी सारी चीजें अल्लाह ने कबूल करवा ली हैं। वहीं पे अल्लाह ने एक कुर्बानी मांगी कि ये बताओ कि मेरे दीन के लिए, मेरे रास्ते में कौन है जो कुर्बानी देगा। आदम तुम तैयार हो? आदम ने कहा परवरदिगार, हमें तो हाबिल की जुदाई ही मार डालेगी, हम इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते। मूसा तुम तैयार हो? क्या परवरदिगार, हम तो फिरौन के दरबार में जाते हुए घबराएंगे, हमें ये कुर्बानी कबूल नहीं है।
ईसा तुम तैयार हो? परवरदिगार हमें तो सूली ही बहुत महंगी पड़ रही है, हम इस कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है। इब्राहिम तुम तैयार हो? कहा परवरदिगार हमें तो नारे नमरूदी ही बहुत बड़ी चीज है, हम इस कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है। तारीख कहती है कि एक रूह उठी जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। कहा परवरदिगार मेरी नस्ल में रख दे ये कुर्बानी। अल्लाह ने कहा मोहम्मद तुमने कह तो दिया, कोई तुम्हारी नस्ल में है जो एक्सेप्ट करे, मंजूर करे? तारीख कहती है फौरन ही मोहम्मद की लाश बचाने के लिए रूह इमाम हुसैन खड़ी हुई। सारे लोग ना जितने हैं उतने बोलते रहे, बस रूह मोहम्मद मुस्तफा की लाश बचाने के लिए रूह इमाम हुसैन खड़ी हुई। नाना ये हुसैन है, आप हाँ कर दीजिए। हुसैन तुमने हाँ तो कहा है, मालूम है क्या क्या करना है? हाँ परवरदिगार मालूम है, मदीना छोड़ना होगा। छोड़ दिया। सुगरा को बीमारी के हालत में मदीने में छोड़ना होगा। कहा छोड़ दिया। अकबर के सीने से नेज़ा निकालना होगा। कहा निकाल लिया। असगर को अपने हाथों में लेके पानी मांगना होगा। कहा परवरदिगार मंजूर है, मांग लिया। कासिम के लाश के टुकड़े उठाने होंगे। कहा परवरदिगार मंजूर है, उठा लिया। तारीख कहती है कि बात आगे बढ़ती चली जा रही है। हुसैन हाँ पे हाँ, हाँ पे हाँ, हाँ पे हाँ, हाँ पे हाँ करते चले जा रहे हैं। अल्लाह ने कहा हुसैन ज़ैनब की रिदा देनी होगी। तारीख कहती है कि हुसैन की रूह ने चंद लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की कि फौरन हुसैन की लाश बचाने के लिए ज़ैनब की रूह बोल उठी। अरे फौरन हुसैन की लाश बचाने के लिए रूह जनाब ज़ैनब ने कहा भैया हुसैन मेरे रहते हुए और सदमा हाँ कर दीजिए, हाँ कर दीजिए, मैं आपके काम में बराबर की शरीक हूं। तारीख कहती है कि सारी चीजें हो चुकी, सब चीज पक्का हो गया कि ये होना है। अब इमाम हुसैन ने अल्लाह से कहा परवरदिगार अभी तक जो तूने कहा मैंने सब हाँ किया, अब ये बता कि मैं कुर्बानी दूंगा तो उसके बदले में देगा क्या? अब जो मैं कुर्बानी दूंगा उसके बदले में मुझे देगा क्या? अल्लाह ने कहा हुसैन क्या चाहते हो? नहीं परवरदिगार मैं खुद से नहीं बताऊंगा, तू बता दे क्या देना चाहता है। कहा हुसैन सबसे बड़ा तोहफा खुदा के वास्ते ही सजने का। हुसैन क्या इससे बड़ा तोहफा तुम्हें चाहिए कि सारे अंबिया गिड़गिड़ाएंगे कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा? सारे अंबिया मांगेंगे कि परवरदिगार मुझसे राजी हो जा। हुसैन मैंने तुझे ये तोहफा दिया कि मैं तुझसे बहुत बड़ा जुमला बहुत जल्दी हमने कर दिया। टेंशन नहीं है कि कम लोग हैं या ज्यादा है, कोई आए चाहे ना आए, मासूम आ जाते हैं सुनने को, फरिश्ते आ जाते हैं, अंबिया किराम आ जाते हैं, वो कबूल कर ले मेरी निजात पक्की। इसलिए कि महशर के दिन बीबी ज़हरा से निजात लेनी है। कहा क्या इससे बड़ा तोहफा चाहिए तुम्हें कि सारे अंबिया गिड़गिड़ाएंगे कि परवरदिगार मुझसे तू राजी होगा? लेकिन हुसैन तू एक ऐसा बंदा है जिससे मैं खुद कहूंगा सुभान अल्लाह कि हुसैन तू मुझसे राजी हो जा। सलवात पढ़ो सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आवाज बुलंद नारे सलावत। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाना के इस्तेमाल के लिए बुलंद तरीन अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक चीज अगर आप लोग छोड़ दें तो कितना अच्छा हो जाए। सारे मासूमी ना जाते हैं और आप लोग इंतजार में बैठे रहते हैं, मौलाना बैठे ना बैठे। देखिए 3 तरीके के लोग आते हैं मजलिस में। एक तो ये कि जो बेचारे मरसिया शुरू हुआ आके बैठ गए, कुछ ये कि मौलाना मसाइब पे बैठ चलेंगे तब हम चलेंगे, और कुछ लोग तो तबर्रुकन आ जाते हैं।
वो बाहर ही खड़े रहेंगे। मैंने कहा कि हुसैन से अल्लाह ने कहा हुसैन इससे बड़ा तुम्हें तोहफा और क्या दूं कि सारे अंबिया गिड़गिड़ाएंगे कि परवरदिगार तुम मुझसे राजी हो जा, लेकिन मैं तुझसे कहूंगा कि मेरे हुसैन तुम मुझसे राजी हो जा। अरे हुसैन तूने कहा है कि ना कि मैं कुर्बानी दूंगा तो मुझे देगा क्या? मैं अल्लाह नहीं कि मेरे रास्ते में तूने सब कुछ दे दिया तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। मुझे तूने सब कुछ दे दिया तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। देखिए हुसैन ने जितना असासा था सब अल्लाह को दे दिया। अब अल्लाह के ऊपर वाजिब है कि अल्लाह के पास जो है वो दे दे। तभी तो अल्लाह ने कहा फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। देखिए हुसैन ने कुर्बानी देके जिक्र खुदा को बचा लिया। अब खुदा के ऊपर लाजिम है कि जिक्र हुसैन को बाकी रखे, बाकी रखे। तो अब ये जिक्र हुसैन नहीं है, मिशन इलाही है। जो आजादारी से टकराता है वो आजादारी से नहीं टकरा रहा है, अल्लाह से टकरा रहा है। और अल्लाह से टकराने वाला मुसलमान नहीं होता। अल्लाह से जो टकराए वो मुसलमान नहीं। ये मिशन इलाही है। देखिए दुनिया का हर अक्लमंद ये कहता है कि जिसके पीछे 3 चीजें पड़ जाएं वो कभी कामयाब नहीं होता। कोई मिशन हो उसके पीछे 3 चीजें अगर पड़ जाएं वो मिशन कामयाब नहीं हो सकता। तीनों में से एक भी पड़ जाए तो एक दौलत की ताकत, एक प्रोपेगेंडे की ताकत, ठीक है, और एक मीडिया की ताकत। 3 चीजें, दौलत, प्रोपेगेंडा, मीडिया। एक भी इनमें से कोई मिशन के पीछे पड़ जाए वो मिशन कामयाब नहीं होगा। लेकिन शुक्र अदा करिए तीनों ताकतों ने गमे हुसैन पे एक साथ हमला किया, लेकिन गमे हुसैन ने तीनों ताकतों को मिटा दिया। कभी मिट नहीं पाएगा। तीनों ताकतों ने एक साथ हमला किया, लेकिन ये तो मोजिजा है हुसैन के गम का कि वो आज बाकी है और कयामत तक बाकी रहेगा। बाकी क्यों न रहे? दुआए बीबी ज़हरा से ज्यादा ताकत किसी चीज में थोड़ी है। बीबी की दुआ से ज्यादा ताकत थोड़ी किसी चीज में। देखिए जनाबे मूसा के दौर में एक आदमी था, जनाबे मूसा उसके यहाँ मेहमान हुए तो वो हंस हंस के अपने माँ की बातें बताता था कि मेरी माँ मुझे दुआ देती थी, मैं खिदमत करता था तो मुझे दुआ देती थी। जनाब मूसा ने कहा दुआ क्या देती थी? कहा दुआ देती थी कि जा तुझे अल्लाह के कलीम से मुलाकात कराए, कलीम खुदा से तेरी मुलाकात हो, कलीमुल्लाह से तेरी मुलाकात हो। बताओ कहाँ कलीमुल्लाह, कहाँ मैं कहाँ मिल पाऊंगा? जनाब मूसा ने कहा कि तेरे माँ की दुआ कबूल हो गई। मैं हूँ कलीमुल्लाह, मैं हूँ मूसा। देखिए आपने सुन लिया, मैंने कह दिया, लेकिन जरा ये सोचिए कि अगर दुनिया की गुनहगार माँ किसी के लिए दुआ दे तो उसकी दुआ पूरी हो तो वो कितनी असरअंदाज होगी, वो कितनी असर वाली होगी। हुसैन की माँ ने हमें दुआ दी है, बीबी ज़ैनब ने हमें दुआ दी है, इसलिए कि बानिए फर्श अज़ा है बीबी ज़ैनब। फर्श अज़ा की बुनियाद डाली, अल्लाह जाने किस दिल से बीबी ने फर्श अज़ा बिछाया कि दिन पर दिन तरक्की होती जा रही है। खुदा की कसम। देखिए मैंने कल वादा किया था कि मैं सरकार अबू तालिब के फजाइल पढ़ूंगा। जितने आ गए हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूं, जो नहीं आए हैं वो आते रहेंगे। अल्लाह ने कानून बनाया, अलम यजीद का यतीमन फावा। मेरे हबीब क्या तुम यतीम थे तो हमने पनाह नहीं दी? देखिए जब अभी से आप थकेंगे। मेरे हबीब जब तुम यतीम थे तो हमने तुम्हें पनाह नहीं दी। मुत्तफिका फैसला है कि पनाह अबू तालिब ने दी।
लेकिन अल्लाह ने कहा मैंने पनाह दी, पनाह दी अबू तालिब ने। अल्लाह ने कहा मैंने पनाह दी, मैं मजहब बदल दूंगा। पूरे कुरान में कोई आयत दिखा दो कि अल्लाह ने किसी काफिर के फेल को अपना फेल कहा हो। मैं मजहब बदल के उतरूंगा। क्या पूरे कुरान में कहीं आप दिखा दीजिए कि अल्लाह ने किसी काफिर के फेल को अपना फेल कहा हो। उसी का कहेगा जो होगा मासूम। कहाँ थके हुए बैठे हो यार। जो मासूम सिफत होगा उसी के फेल को अल्लाह अपना फेल कहेगा। अबू तालिब ने पनाह दी, अल्लाह ने कहा मैंने दी। मोहम्मद ने कंकरियां फेंकी, कहा मोहम्मद तुमने नहीं हमने फेंकी। मोहम्मद ने कहा वो मैं अंतर को अनिल हवा, मेरा हबीब कुछ बोलता ही नहीं जब तक मैं न कह दूं। यानी मासूम जो कहेगा अल्लाह कहेगा। लोग जनाब अबू तालिब को माज़अल्लाह खाकम बदान कहते कलमा नहीं पढ़ा। तैयार हैं आप? एक नबी की हदीस है, अल अलियो माल कुरान वल कुरानो माल अली। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तो अब नबी ने ये तो कहा नहीं कि मंगल के दिन है बुध के दिन नहीं। मंगल के दिन है बुध के दिन नहीं, जुमेरात के दिन है जुमे के दिन नहीं, शनिचर के दिन है इतवार के दिन नहीं, इतवार के दिन है सोमवार के दिन नहीं। नहीं, जब जहां भी अली है वहां वहां है कुरान। अब देखते जाइए अली कहां कहां गए। अली लोहे महफूज में, कुरान लोहे महफूज में, अली सुल्बे आदम में, कुरान सुल्बे आदम में, अली सुल्बे शीश में, कुरान सुल्बे शीश में, अली सुल्बे यहिया में, कुरान सुल्बे नारा हैदरी बुलंद तलवार सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुदी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बावजह बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदम में, कुरान सुल्बे आदम में, अली सुल्बे शीश में, कुरान सुल्बे शीश में, अली सुल्बे यहिया में, कुरान सुल्बे यहिया में, अली सुल्बे ज़करिया में, कुरान सुल्बे ज़करिया में, अली सुल्बे लमद में, कुरान सुल्बे लमद में, अली सुल्बे यहिया में, कुरान सुल्बे यहिया में, अली सुल्बे यूनुस में, कुरान सुल्बे यूनुस में, अली सुल्बे यूसुफ में, कुरान सुल्बे यूसुफ में, अली सुल्बे ईसा में, कुरान सुल्बे ईसा में, अली सुल्बे हाशिम में, कुरान सुल्बे हाशिम में, अली सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में, कुरान सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में, और अली आए सुल्बे अबू तालिब में। के माहौल बना के अली आया सुल्बे अबू तालिब में, कुरान आया सुल्बे अबू तालिब में। ए मेरे महबूब ये क्या किया? एक काफिर के पास कुरान भी रख दिया, अली भी रख दिया। अली भी मासूम, कुरान भी मासूम, अली भी पाक, कुरान भी पाक, अली भी ताहिर, कुरान भी ताहिर, अली भी मुताहर, कुरान भी मुताहर। ये क्या बातिन में अली को रखा, जाहिर में कुरान को रखा। अल्लाह ने कहा यही बताना चाहता हूँ, अबू तालिब उस मोमिने कामिल का नाम है कि जिसका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। नहीं, थकना मना है। अबू तालिब उस मोमिने कामिल का नाम है कि जिसका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। खुदा की कसम, फातिमा बिन्त असद जब काबे में चली गई, लोग गए अबू तालिब के पास, आपकी ज़ौजा चली गई है काबे में, फिर वो तो मुझे पता है। कहा घबरा नहीं रहे? कहा घबराऊं क्यों? कहीं गलत जगह गई है क्या? अल्लाह के घर में गई है। हो सकता है उस बीबी का अल्लाह से कोई ऐसा रिश्ता हो, या तो कुछ लेने गई हो, या तो कुछ देने गई हो, या तो कुछ लेने गई हो, या तो कुछ देने गई हो। उन्होंने कहा
नहीं नहीं, ऐसा करिए कि देखिए, मैंने उस दिन जुमला कहा था कि काबे को ख्वाहिश है कि अली मेरे यहाँ आए। अली को ख्वाहिश नहीं है कि मैं काबे में जाऊं। उसकी दलील मैंने दी थी कि अगर अली को ख्वाहिश होती तो मादर अली दरवाजे से जाती। दीवार में दर बना के अल्लाह ने बुलाया कि काबे को ख्वाहिश है। कहने लगे आप चाबी लाइए, हम तो खोल के देखेंगे। जनाब अबू तालिब ने कहा लो, चाबी दे दी। अब आए, ताले को ना खुलना था ना खुला, ना खुलना था ना खुला। अब जितने नामी गिरामी थे उस दौर के, कहाँ हो यार, जितने लोग मशहूर थे ताला तोड़ने में, जितने लोग मशहूर थे सबको जहमत दी गई, किबला ये ताला तोड़ दीजिए। कहीं किबला मिल गए, ताला नहीं टूटा। ना कहीं किबला मिल गए, ताला नहीं टूटा। ए मेरे माबूद, ये क्या है? यूसुफ के लिए तूने 7 ताले खोल दिए। अल्लाह ने कहा यही तो बताना चाहता हूँ कि जब मासूम की समझ बचानी हो तो 7 खोल देता हूँ, अली को मनवाना हो। समझाना चाहता हूँ, बचानी हो तो 7 ताले खोल देता हूँ, और अली को मनवाना हो तो एक नहीं खोलता। देखिए, यूसुफ के पास थी इस्मत सुगरा। इस डीपली मसले में कौन कौन मेरे साथ चले? यूसुफ के पास है इस्मत सुगरा, अहले बैत के पास है इस्मत कुबरा। इस्मत सुगरा किसे कहते हैं? जो खुद बच जाए मगर दूसरे को ना बचा सके। खुद तो बच जाए, दूसरे को ना बचा सके। यूसुफ के पास थी इस्मत सुगरा, खुद बच गए, जुलाइखा को बहकने से नहीं बचा सके। इस्मत सुगरा, खुद बच गए, जुलाइखा को बहकने से नहीं बचा सके। अहले बैत के पास है इस्मत कुबरा। इमाम के दौर में औरत गई थी तवाइफ बन के, वापस हुई मोमिना। मुतवक्किल ने भेजा था, मुतवक्किल ने भेजा था कैद खाने में फाहिशा को। काफिया खाली कहा है भैया मैंने, फाहिशा लेकिन वापस हुई तो कलमा पढ़ती हुई। क्या कहा उसने मुतवक्किल से? जरा मेरे पर्दे का इंतजाम कर, जरा मेरे पर्दे का इंतजाम कर। कहा भेजा था किस काम के लिए? आई है क्या काम करके? कहा तुझे क्या मालूम जो मैंने देखा? तूने कहा देखा? क्या देखा? कहा मैंने देखा जब वो इंसान सजदा करता था तो उसके साथ दरो दीवार भी सजदे में। अभी तो शुरू हुआ यार। मौला जरा ये बताइए मुझे, कुछ शेर खरीदने हैं, किस शेर की नस्ल अच्छी है? मौला ने कहा आजा मेरे साथ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। बुलंद का मेरे साथ अंदर आ, बता तू ये शेर सही है, ये शेर है। नहीं नहीं, वो हम ऊपर से जाली से।
इसका प्लान ये था कि मौला को कटघरे में छोड़ेंगे तो सब खा लेंगे, लेकिन जब मौला गए तो शेरों की ईद हो गई कि आज तो हज पक्का है। सबने तवाफ करना शुरू कर दिया। सातों इमाम ने सर को उठाया का मतलब सबको खरीद ले, सबकी नस्ल अच्छी है। कहा इमाम कैसे पहचाना? कहा देखा नहीं, सबने हमारे पैरों पे सजदा कर लिया, उसकी नस्ल अच्छी है। यूसुफ के पास है, इस्मत कुबरा इनके पास है। यूसुफ को कुएं में डाल दिया गया। यूसुफ बाप की अजमत के लिए, ताजीम के लिए नहीं उठे, नबूवत निकाल ली गई। लेकिन ये है इस्मत कुबरा कि जब भी मासूम इक़्तिदार पे आएगा वालिदैन उठा लिए जाएंगे। यार बहुत बड़ा मैंने जुमला बोल दिया। कोई इमाम साहिब इक़्तिदार होगा तो उसके वालिदैन नहीं होंगे। मोहम्मद आए, वालिदैन चले गए। अली साहिब इक़्तिदार हुए, वालिदैन चले गए। हसन साहिब इक़्तिदार हुए, मौला अली और जनाब ज़हरा चली गई। इसलिए कि मासूम के तात, मासूम की के ऊपर किसी के तात नहीं है। मासूम किसी के तात नहीं करेगा, मासूम अपना खुद मुख्तार है। लेकिन अगर किसी की इताअत करे, अबू तालिब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने सुभान अल्लाह इताअत करे। अच्छा एक बात बताइए, महशर के दिन सारे अंबिया बैठे हों और रसूल खुदा आ जाए, क्या होगा? बताइए। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाएंगे। सब बैठ गए, बीबी ज़हरा आ गई। सब बैठ गए, बीबी ज़हरा आ गई। अब ज़हरा को देख के मोहम्मद उठे, मोहम्मद को देख के आदम, मूसा, ईसा, यहीया, इब्राहिम सब उठ गए, सब बैठ गए। अली आ गए। की ताज़ीम में ज़हरा उठी, ज़हरा को शौहर की ताज़ीम में उठी, ज़हरा को देख के मोहम्मद उठे, मोहम्मद को देख के आदम, ईसा, मूसा, यहीया, ज़करिया, लूत सब उठ गए। फिर सब बैठ गए। अबू तालिब आ गए। ताज़ीम करे मासूम तो उसकी मंजिलत क्या होगी? देखिए कौन है मोहम्मद के अबू तालिब, आप बताइए। मोहम्मद के अबू तालिब क्या है? चाचा, बाप है, बाप, चाचा नहीं है, बाप है। अबू तालिब नाम है मोहम्मद के बाप का। कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं? भैया आपका शजरा मोतबर थोड़ी है, कुरान मोतबर है। आए ताई तुम अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाए। मोहम्मद कहाँ गए? अली के घर। या अली बेटे दे दो। दुनिया कहती है अली से मांगना शिर्क है, लेकिन मोहम्मद खुद आके मांग रहे हैं अली बेटे दे दो। अली बेटे दे दो। अरे या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? ये तो अली के बेटे हैं। अरे अपने बेटों को लेके जाइए। क्या लगे? नहीं नहीं, अली के बेटे मेरे बेटे हैं। तो जब अली के बेटे मोहम्मद के बेटे हो सकते हैं तो अली का बाप मोहम्मद का बाप क्यों नहीं? तो मोहम्मद का बाप क्यों नहीं? अच्छा ये बताइए दावत-ए-उल-अशीरा कहाँ हुई?
ये आपको बोलना पड़ेगा इसमें, इसलिए कि बहुत ही परवरदिगार ये क्या कर रहा है। दावत इस्लाम की है, पहली दावत है। एक काफिर के दावत है इस्लाम, इस्लाम का पहला पैगाम। अरे काबे में कर दे काबा, काबे में कर दे, इसी काबे इसी मक्के में तेरा घर भी है काबा। अल्लाह ने कहा खामोश हो जा। अगर काबे में और अबू तालिब के घर में कोई फर्क होता, और अबू तालिब के घर में अजमत का कोई फर्क होता तो वहां कर देता। ये भी अली का घर, वो भी अली का, वो भी अली का घर, ये भी अली का घर, वो भी अली का घर। चाहे यहाँ दावत हो, चाहे वहां दावत हो। खुदा की कसम एक जुमला मैंने कहा था, कई मजलिसों में कह चुका हूँ, वाहिद खातून है दुनिया की बीबी ज़हरा। वफी जुमला सुनना साल भर के लिए। बीबी फातिमा मिलके 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 बुलंद सलावत। बीबी ज़हरा कि जिसका मायका मस्जिद नबवी है, ससुराल खाने काबा। पहली खातून है बीबी ज़हरा जिसका मायका मस्जिद नबवी, ससुराल खाने काबा। परवरदिगार काबे में कर का, ये भी अली का घर, वो भी अली का घर। चाहे जहां दावत हो तो उससे क्या मतलब। मेरा अबू तालिब का कोई ऐसा मामला हो कि कोई फंक्शन होता है तो अगला आदमी दूसरा घर ले लेता है। यार पड़ोसी पड़ोसी में होता नहीं अब जैसे रुकना था मौलवी साहब को, हमारे यहाँ रुके वफी के हैं, तो ये पड़ोसी जब बिल्कुल करीब हो जाते हैं तो ये मामला हो जाता है। मेरे घर में कोई प्रोग्राम है, आप अपने यहाँ एडजस्ट कर लो। क्या ये तो मेरा जाती मामला है, मैं चाहे वहां करूं चाहे यहाँ करूं। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर अबू तालिब माज़अल्लाह काफिर है तो दुनिया में कोई मुसलमान नहीं। पहला लुकमा जो खाया है वो अबू तालिब का। अच्छा ये बताइए, बेटा कमाता नहीं है तो पैसे किससे लेता है। सुभान अल्लाह। 13 साल के मोहम्मद ने कहा दावत करनी है, अली कहाँ जाए। अली कहाँ जाए, कहा है अबू तालिब के पास, बाबा दावत करनी है। हमरे लाल कितने चाहिए। बाबा इतना हालो दावत करो। आ गए 40 काफिर। 40 काफिर सुनने के लिए नहीं, खाने के लिए। खाने का जुगाड़ था ना, बात करती खाने के लिए। खाना स्टार्ट हुआ, खा लिया पेट भर के, शिकम शेर होके। खाने में तो ये नहीं कहा कि ये न खाओ कम पड़ जाए, लेकिन सुनने की बात है तो अबू लहब खड़ा हो गया। तुमने देखा नहीं इन्होंने जादू कर दिया। अरे खाते वक्त तुझे जादू नहीं लगा। कहा होता कि हम जादू वाला खाना नहीं खाएंगे, ये बाद में क्यों कह रहा है कि जादू कर दिया। अच्छा नबी ने किया क्या था, कहा नबी ने अपना थोड़ा सा लुआब दहन मिला दिया। जो शिया है उसके ऊपर वाजिब है कि बोल दे। एक लुकमा चख के उसमें मिलाया और इतनी बरकत हुई कि सबने खाया भी और बचा भी। सबने खा भी लिया और बचा भी। यही इल्जाम आज तक हम पे लगा है।
तिलक हम पे लगा है, देते हैं, सुख के देते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे ऊपर सुन्नत वाला इल्जाम है, बिगाड़ने वाला नहीं है। क्या किया? का नबी ने चखा और इतनी बरकत हुई कि कहा देखा नहीं, हमें हर आदमी एक एक बकरा नाश्ते में खाता है और मोहम्मद ने एक रान में सबको खिला दिया। जादू नहीं है तो क्या है? अरे मोहम्मद कुछ कहना चाहते थे लेकिन अबू लहब ने सुनने नहीं दिए, सब चले गए। तो ये अबू लहब थोड़ी बोल रहा था, जो इसके सीने में शैतान बैठा था वो बोल रहा था। अब 3 दिन तक नहीं बोलने दिया मोहम्मद को। चौथे दिन जब अबू तालिब ने डांट दिया तो मोहम्मद बोले, तब शैतान ने देखा ये कौन है? ये कौन है जिसने मोहम्मद का साथ दिया? तो शैतान ने अपनी औलादों को वसीयत कर दी, काफिर कहो। काफिर कहो। तभी तो मद्दा फैजाबादी ने कहा अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को बेटा, ऐसा किसी बंदे का कोई लाल नहीं है। वो कभी आप सुनेंगे तो शेर का हक नहीं अदा होगा। मद्दा फैजाबादी, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को बेटा, ऐसा किसी बंदे का कोई लाल नहीं है। काफिर अबू तालिब को वही कहते हैं जिनका ननिहाल तो मौजूद है, नहीं है। अब शैतान ने देखा अरे ये कौन है, मेरा मिशन फेल कर दिया इसने, ऐसे काफिर कहो। तारीख कहती है कि तीसरे या चौथे दिन, 3 दिन की रवायत है, जैसे अबू लहब खड़ा हुआ, देखा नहीं तुमने जादू कर दिया? अबू तालिब खड़े हुए, अरे कहा ए बेवकूफ बैठ जा। वाह वाह, जुमला ही नहीं सुना आपने। ए बेवकूफ बैठ जा, अपनी औकात देख, मेरे भतीजे की शान देख। अपनी औकात देख, मेरे भतीजे की शान देख, बैठ जा। उसी उंगली से कहा बैठ जा, उसी से कहा कुम या सैयदी व मौलाई, मेरे सैयद है मेरे मौला खड़े हो जाइए। एक उंगली से, उसी उंगली से अबू तालिब ने कहा अबू लहब से बैठ जा, उसी से कहा कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे मोहम्मद मौला खड़े हो जाइए। अल्लाह ने कहा अबू तालिब ये एहसान तेरा मेरे ऊपर, तूने काफिरों के मजमे में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है। अब अगर हाजियों के मजमे में सुन रहे ना, सुनिए क्या बताऊं तुम्हें क्या क्या है अबू तालिब का, जबकि हर चीज पर कब्जा है अबू तालिब का। नाराए हैदरी लगता है यहाँ हर घर में, ऐसा लगता है इलाका है अबू तालिब का। हम मज़ादारों को समझो न कभी लावारिस, पता है गैब में पोता है अबू तालिब का। वाह 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 वाह। तूने काफिरों के मजमे में मेरे मोहम्मद को मौला कहा, अब मैं खुदा नहीं अगर हाजियों के मजमे में तेरे बेटे अली को मौलाना बनवाऊं। अल्लाह अकबर। देखिए पूरा वजूद अबू तालिब समझना तो नामुमकिन है। अगर ये जुमला याद रह जाए साल भर तक तो मुझे याद रखिएगा दुआओं में। पूरा वजूद मोहम्मद समझना ही नामुमकिन है, वजूद अबू तालिब एक उंगली समझ लीजिए बस। क्या उसी से अबू लहब से कहा बैठ जा, उसी से मोहम्मद से कहा खड़े हो जाए। यानी अबू तालिब की एक उंगली वो है जो कुफ्र को बैठना सिखाए, कुफ्र को बैठना सिखाए, ईमान को खड़े होना। ये मेरे सैयदो सरदार जो कहना है कहिए। अब मोहम्मद खड़े हुए, अगर अबू तालिब ना बोलते तो मोहम्मद पैगाम दे पाते? बताइए।
और न देते तो क्या होता, कोई मुसलमान होता? अबू तालिब का सदका है मुसलमान। सदका अबू तालिब है जो लोग मुसलमान बने टहल रहे हैं और उन्हीं को फरामोश किए हैं। सबसे ज्यादा यही मारे जाएंगे, ये पक्का जान लो, कसम खुदा की। जिसके सदके में लोग मुसलमान हुए, जिसका खा खा के उसी को फरामोश कियो। यार मोहम्मद जैसा खातिमुल अंबिया, देखिए इब्राहिम ने मेहमानों के साथ खाना क्यों नहीं खाया था? जब इब्राहिम को लोग पकड़ने आए थे, इब्राहिम ही से पूछा, भाई तुम इब्राहिम को जानते हो? तो इब्राहिम ने कहा, मेरे साथ पहले दोपहर का वक्त है, खाना खा लो तो बताऊंगा। इब्राहिम गए और बछड़ा ज़िबा किया और खाना रखा। उन्होंने कहा, आप भी आइए। कह लगे, मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। क्यों? कहा, तुम हो काफिर। जरा सोचिए, इब्राहिम जैसा नबी अपने दस्तरखान पे, अपने प्लेट में अपना खाना काफिरों के साथ गवारा नहीं कर सकता। ये कैसा मोहम्मद था खातिमुल अंबिया कि जो अबू तालिब की प्लेट में, अबू तालिब के दस्तरखान खाना 1 साल नहीं, 2 साल में 17, 18, 19 साल, 20 साल। आइए, मैं खुदा की कसम हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मसला हल कर दूं। ये जो बाबरी मस्जिद की लड़ाई हर साल होती है, नहीं होगी। क्यों? मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद का मतवल्ली किसी पंडित को बना दो। भैया मैं नहीं जानता, बाबरी मस्जिद का मतवल्ली किसी पंडित को बना दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी कि नहीं? और बढ़ जाएगी। क्यों? पंडित मस्जिद के अंदर क्यों भैया? इसी की लड़ाई है। पंडित बन गया, उनको मिल गई, मतवल्ली हो गया, बात खत्म हो गई। कहने लगा, आपका दिमाग खराब है। अरे मस्जिद तो मतवल्ली कोई पंडित काफिर कैसे होगा? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब है। मतवल्ली कोई पंडित नहीं हो सकता, तो काबे का मतवल्ली कोई काफिर। बाबरी मस्जिद का मतवल्ली कोई काफिर नहीं, तो काबे का मतवल्ली। खुदा की कसम, 2 मरतबा जो जनाबे अबू तालिब ने निकाह पढ़ा था मोहम्मद का, उसके जुमले याद हैं आपको? लफ्ज़ अलहम्द कहा था ना, अलहम्द। अच्छा, जब निकाह होता है तो क्या होता है? अपने यहाँ छोड़िए यार, औरों के यहाँ जब काजी साहब आते हैं तो बेटे से पहले कहते हैं कि दूल्हे से, बेटा कलमा सुनाओ। बेटे जरा कलमा सुनाओ, दूल्हे से कहते हैं काजी साहब। अगर उनके लिहाज से मान लिया जाए निकाह हुआ, तो अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा होगा, बेटे जरा कलमा सुनाओ। बेटे जरा कलमा सुनाओ, मोहम्मद ने सुनाया होगा। तो अबू तालिब कलमा पढ़ने वालों में से नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अबू तालिब ने कई मरतबा अलहम्द लफ्ज कहा? 1 बार नहीं, 2 बार। 2 बार जनाब अबू तालिब ने लफ्ज अलहम्द कहा है और खुतबा निकाह 2 बार पढ़ा है। 1 बार जब अपना निकाह पढ़ा था। यार इतना कम लोग बोले, मुझे तकलीफ हुई बोले। 1 बार जब अपना निकाह पढ़ा तब सूरह अलाम। 1 बार जब मोहम्मद का पढ़ा तब सूरह अलाम। अल्लाह ने कहा, अबू तालिब तूने 2 बार पढ़ा है ना, तो मैं अल्लाह ने किसे 2 बार नाज़िल करूं? तो निकल गई सबसे ना। सूरह अलहम्द 2 बार नाजिल हुआ है, 1 बार मक्के में, 1 बार मदीने में। वजह क्या थी? अबू तालिब ने 2 बार कहा था। ऐसे तो आप देखिए, मुंह लटका के ना बैठा करिए भाई। ऐसा लगता है मतलब उर्दू समझते ही नहीं, फॉरन से अभी उतरे। अंग्रेजी में समझाइए मुझे आप। देखिए एक बात बताएं,
ये अंग्रेजी काम नहीं आएगी ना, अंग्रेजी में जवाब देना है आपको। आजम है, अगर स्कूल में पढ़ाया जाए ए फॉर एप्पल तो उसको घर में बताइए ए फॉर अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बिस्मिल्लाह। ये समझाइए। खुदा की कसम, पैसे के पीछे दुनिया भाग रही, क्या करोगे इतना पैसा कमाए, जबकि कफन में तो जेब भी नहीं होता। ना कफन में जेब होता है, ना कब्र में अलमारी। तो हुसैन की राह में बेशक बेशक यहाँ खर्च करोगे, ट्रांसफर होके वहाँ मिल जाएगा। सऊदी कोई दुबई जाता है आदमी, एयरपोर्ट पे चेंज हो जाता है ना। अगर डॉलर लेके दुकान पे जाइए, जरा एक सिगरेट दे दिए, लेकिन दिमाग खराब है, पता चलेगा। यहाँ खर्च करिए दमे हुसैन में, करेंसी चेंज होके वहाँ मिल जाएगी। साथ में ले जाइएगा तो ये तो कीड़े मकोड़े खाएंगे बस। यार दे के जरा पास कर दीजिए। क्या कह रहे हो? वाह 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 वाह। 2 बार जनाब अबू तालिब ने कहा सूरह अलहम्द पढ़ा, अल्लाह ने 2 बार नाजिल किया, और सिर्फ 2 बार नाजिल नहीं किया। कहा अबू तालिब, मैं अल्लाह नहीं, अगर कायनात के हर नमाजी से हर नमाज में 2 कायनात के हर नमाजी से उसकी हर नमाज में 2 बार सूरह अलहम्द न पढ़ाऊं। सुबह की पढ़ेंगे 2 बार वाजिब, जोहर की पढ़ेंगे 2 बार वाजिब 2 बार अख्तियार, मगरिब की पढ़ेंगे 2 बार वाजिब 1 बार अख्तियार। अल्लाह ने कहा कायनात के हर नमाजी से उसकी हर नमाज में 2 बार इसे पढ़वाऊंगा। मेरे महबूब और सारे सूरे हैं, उसे पढ़वा ले, इसे न पढ़वा। गाने और सूरों के लिए है कि अख्तियार है, बदल सकते हैं। सारा मजमा नहीं बोला, मुझे और सूरों के लिए अख्तियार है कि बदल सकते हैं। मैंने कहा परवरदिगार सूरह अलहम्द क्यों? कहा इसलिए कि जब कायनात का कोई नमाजी नमाज पढ़े तो उसका ज़मीर उससे झंझोर के कहे अबू तालिब को मोमिन मान चाहे न मान, लेकिन तू पढ़ वही रहा। मोमिन मान चाहे ना मान, लेकिन तू पढ़ वही रहा है जो अबू तालिब पढ़ चुका है। अब मैं देखता हूँ यशवंतपुर वालों फजाइल की किस मेराज पे हो। 2 बार अबू तालिब ने निकाह पढ़ा ना, 1 बार अपना, 1 बार मोहम्मद का। अपना निकाह पढ़ा तो उसका नतीजा अली। उसका नतीजा अली, मोहम्मद का पढ़ा उसका नतीजा ज़हरा। अरे जिसके निकाह के नतीजे मासूम हो,
जनाब अबू तालिब कहते हैं कि एक दिन मैंने सोचा कि अपने बेटे मोहम्मद को एक तोहफा दूं। का एक अंगूठी बनवाई, उस पर एक नगीना खींच कर लगवाई, उस पर लिखवाया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और ले आके अपने तकिए के नीचे रख के मैं सो गया। उठा तो देखा अंगूठी गायब है। मैंने बुलाया, मेरे लाल जाफर। जी बाबा। अंगूठी उठाई, नहीं बाबा मैं तो अभी आ रहा हूँ बाहर से। जनाब अबू तालिब परेशान हुई, अंगूठी गई कहाँ? अब जब हुजरे में वापस गए तो क्या देखा, अंगूठी फिर रखी है, लेकिन एक इबारत बढ़ी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे बढ़ी हुई है। आगे बढ़ी। जनाब अबू तालिब परेशान हुए कि मैंने तो ये लिखवाया नहीं। कहा कि बेटे भी क्या आवाज आई? अबू तालिब परेशान ना हो, तो तुम्हें लिखवाना था, तुमने लिखवा दिया। परेशान ना हो अबू तालिब, जो तुम्हें लिखवाना था तुमने लिखवा दिया। जो मुझे लिखवाना, देखिए एक लेडी है अनीता सिंह, लंदन में रहती है, बड़ी किताबें लिखी हैं इसने, द मोहम्मद द ज़ैनब। वो अपनी किताब द मोहम्मद में लिखती है कि मुसलमानों का मीडिया मेरी समझ में नहीं आता। का मतलब एक जहाँ इनका नेटवर्क काम करना चाहिए काम ही नहीं करता, और जहाँ चला जाना चाहिए वहाँ फुल काम करता। अब उसने मिसाल दी है कि आज मोबाइल का दौर है, तरक्की याफ्ता दौर है। आप बेसमेंट में कहीं जाइए तो मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, लेकिन अगर मैदान में आ जाइए आप, नेटवर्क फुल हो जाता है। उसने कहा लेकिन मुसलमानों का नेटवर्क मेरी समझ में नहीं आया। उस आगे लिखती है कयामत का जुमला का, इसलिए कि जो चीज मोहम्मद ने अबू तालिब से कान में कही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लिखा है जो बात मोहम्मद ने अबू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो तो सुन ली जो लेकिन मुसलमानों को नहीं समझ में आता। जहाँ इनका नेटवर्क जाना चाहिए आ जाता है, और जहाँ आना चाहिए वहाँ गायब हो जाता है। मैं पूछता हूँ कि जब मोहम्मद कह रहे थे कि आप निकाह पढ़ लीजिए, अरे वो कलमा पढ़ लीजिए, तो वहाँ आप क्या कर रहे थे? जुमला तो सुना ही नहीं आपने यार। वहाँ आप क्या कर रहे थे? इसलिए कि इस्लाम में किसी की बात सुनना गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा है किसी की सरगोशी सुनना। आप क्या कर रहे थे? सबसे पहला गुनाह तो आपका है कि आप वहाँ छुप के सुन क्यों रहे थे? अजीब जुमला है, खुदा ही कसम यार, जिसका सर न पैर न जमीन में बात न आसमान में, कान में कहते रहे पढ़ लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। अरे जो कलमे को पाले, कलमे को जो आगोश में पाल के जवान करे, वो कलमा पढ़े। 2 बार कहा, अल्लाह ने 2 बार नाजिल कर दिया, और हर नमाजी से कहा कि 2 बार पढ़। और निकाह पढ़ते वक्त अच्छा ये बताइए कि हमारे यहाँ निकाह में क्या होता है? शक्कर और छुहारे रखे जाते हैं। ये तो अल्लाह के हबीब का निकाह है, शक्कर छुहारा आएगा? अल्लाह के हबीब का निकाह है, शक्कर और छुहारे रखे जाएंगे? कहा होता क्या? कहा निकाह के बाद सबसे पहले काजी साहब के सामने सीनी आती है, जहाँ मौलवी जो निकाह पढ़ता है, शक्कर और छुहारे जो लेना रहता है ले लेता है, उसके बाद फिर अवाम में जाता है। ये तो कायनात के अमीर का निकाह है, ये तो साहबा का निकाह है, यासीन का निकाह है, मुज़म्मिल का निकाह है। तो आएगा क्या? अल्लाह ने आसमान से कष्ट भेजा, जिसमें कष्ट में नबुव्वत, इमामत, जन्नत, 7,000 के अल्लाह ने भेजी। अबू तालिब ने निकाह पढ़ा, अबू तालिब के सामने सबसे पहले सीनी आई। अबू तालिब ने धीरे से हाथ निकाला,
विलायत और इमामत उठा के रख लिया, उठा के जेब में रखा, हाथों को जोड़ा जिब्रील ने, जन्नत। मोहम्मद ने कहा मेरे वफादारों में बांट दे। जो वफादार है उन्हीं को देना। 6 महीना वलीमा हुआ है जनाब खदीजा का। 6 महीना अरब में खाना नहीं बना। अरब में खाना नहीं बना, 6 महीना लगातार खाते रहे। और ऐसे नहीं जो वीआईपी समझते थे अपने आप को उस दौर में, मिला है ये, जो अपने आप को बहुत वीआईपी समझते, हम तो नहीं जाएंगे। खदीजा ने खाना पैक करवा के भिजवा दिया। ये ना कह सके कि मैंने तो नहीं खाया। खदीजा ने कहा 6 महीने तक खाना न बने, नहीं बना खाना। चांदी के प्लेटों में खाने खिलाए जा रहे हैं, सोने के गिलास में पानी। तारीख लिख रही, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद जब खाना खा लेते थे सब, तो जनाब खदीजा का गुलाम मैसरा निकलता था और कहता था, ए अरब के बद्दुओ, अपने अपने जूठे बर्तन ले जाओ। जूठे बर्तन कौन धोएगा? ले जाओ। गले की लाट अलग, कपड़े की लाट अलग, अशरफियों की लाट अलग। खाओ भी ले भी जाओ। ऐसे बनी थोड़ी बने, यहीं से प्लेट ले ले जाके ले जाके। और अजब नहीं कि दूसरों की भी मार दी हो। मारती हो। कैसा है कि तुम क्या करोगे? मैं गरीब हूँ, मुझे दे दो। जनाब खदीजा के यहाँ 6 महीना वलीमा हुआ है। अशरफियों की लाट लगी है, ले जाओ। कपड़ों की लाट ले जाओ। हमारे यहाँ वलीमा क्या होता है, माचिस भी तोड़ के रखी जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई 2 तीली उठा ले। सलवार पहले सिगरेट की डिब्बी खोल के रखेंगे, कहीं पूरी डिब्बी कोई नहीं। ये खदीजा है, खदीजा। पूरे अरब में जिनका चर्चा। 6 महीना वलीमा हुआ। अरे ये खा खा के नमाज थोड़ी मोटी हुई है, रोजा नहीं मोटा हुआ, हज नहीं मोटा हुआ, मुसलमान मोटे हुए थे। ऐसे थोड़ी रसूल खुदा आए सर लटकाए हुए। मेरे वालियों वारिस क्या हुआ? क्या बताऊं, मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा? कहा अरब के जितने ताजिर हैं, मुसलमानों ने उनसे कुछ कर्ज ले रखा है। अब वो परेशान कर रहे हैं, या तो कर्ज मेरा वापस करो, या तो फिर काफिर हो जाओ, मुसलमान छोड़ दो, कलमा पढ़ना छोड़ दो। जनाब खदीजा ने कहा मेरे रहते हुए, मेरे रहते हुए आपके चेहरे पर अफसोस। काले में एक पर्दा लगाइए। पर्दा लग गया। अरब के सारे ताजिरों को बुलाइए। अरब के सारे ताजिर आ गए खदीजा के नाम पर। पर्दे के पीछे से बीबी एक एक ताजिर को बुलाती थी और एक एक मुसलमान को बुलाती थी। इसका तेरे ऊपर कितना? कहा शहजादी 2000। खदीजा ने कहा मेरा तेरे ऊपर 4000, तू 2 माफ करते, मैंने 4 माफ कर दिया।
सुन्नत लायका कर दिया आपने, ऐसे इस्लाम नहीं फैला। सुभान अल्लाह। तेरा इस मुसलमान के ऊपर कितना कहा? 2000 कहा, मेरा तेरे ऊपर 4000। तू 2 माफ कर दे, मैंने 4 माफ कर दिया। दूसरे को बुलाया, तेरा इसके ऊपर कितना? 10,000, मेरा तेरे ऊपर 20,000। तू 10 माफ कर दे, मैंने 20 माफ किया। 50,000, मेरा 1 लाख। और अब तक कोई ताजिर नहीं था ऐसा जो बचा हो जनाब खदीजा से कर्ज न लिया। क्या जुमला, सुभान अल्लाह। इसको काट दे। कोई ताजिर ऐसा नहीं था जो सबसे बड़ा ताजिर अपने आप को बनता हो, वो भी खदीजा के यहाँ से उधार लेके तजारत करता। ये इसी की दौलत से सब गनी बने हैं, इसी को लूट के। वरना उनकी औलादें ऐसी हो जाए कि बागे फेदक मांगने जाए। जो बागे जिना की मालिका हो, जिसके पास इतनी दौलत हो, वो फेदक के लिए जाए दरबार में। खुदा की कसम, तभी तो बीबी ज़हरा से एक दिन अज़वाज मोहतरमा तो कह नहीं सकता मैं, अज़वाज नबी में से एक ने कहा कि जो है बड़ी ज़ईफ़ा थी वो। देखिए इल्जाम लगाया जाता है 40 साल की थी, मैं कहता हूँ 50 साल की थी। ठीक है, कुछ भी कहने से पहले सोचा करो कि नबी पे इल्जाम जा रहा है। आज अगर आप सुनिए कि एक 25 साल के लड़के ने 50 साल की औरत से शादी कर ली तो क्या सोचेंगे आप? लड़के की कुछ मजबूरी होगी। यार कहाँ बैठे हो यार, नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्या? देखिए आप सुनिए, एक लड़के ने 50 साल की लड़की से शादी की, आप क्या सोचेंगे? लड़के की कोई मजबूरी होगी। मोहम्मद ने शादी की खदीजा से, अब मोहम्मद की क्या मजबूरी थी मैं नहीं जानता। यार नहीं पहुंच पा रहा, मैं क्या करूं? देखिए कुछ कहने से पहले ये सोचा करिए कि नबी पे हर्फ आ रहा है। 40 साल की औरत से नबी ने शादी की क्यों? देखिए नबी ने शादी की 40 साल की औरत से, ये नबी की मजबूरी होगी। और कोई बाप 9 साल की लड़की अगर 50 साल के ज़ईफ़ को दे दे, सुभान अल्लाह, तो ये उस बाप की मजबूरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 9 साल की अपनी लड़की को नबी की गोद में रख के कहे आपकी कनीज है, ये तो उसकी मजबूरी है। यार दिल न दुखाया करो। कहने लगे ज़ईफ़ा थी, ज़ईफ़ा थी, यही बात कहा था बीबी ज़हरा से। बीबी ज़हरा रोने लगी। रसूल करीम आए और कहा किसने मेरे जिगर के टुकड़े को रुलाया? कहा बाबा इन्होंने। अपनी बीवी से मुखातिब हो गया, क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी? जिसने ज़हरा को रुलाया उसने मुझे रुलाया, जिसने ज़हरा को रुलाया उसने मुझे, और जिसने मुझे रुलाया उसने अल्लाह को रुलाया। और अल्लाह को रुलाने वाला काफिर है। अल्लाह को रुलाने वाला, अल्लाह को परेशान करने वाला काफिर है। बीबी क्या बात है? बीबी ज़हरा ने कहा इन्हीं से पूछ लीजिए। अब ज़ौजे की तरफ मुतवज्जे हुए, क्या बात है, क्या कहा तुमने? ज़ौजा ने कहा या नबी अल्लाह, फातिमा से पूछ लीजिए, फातिमा सिद्दीक़ा है। मैं नहीं जानता कहाँ बैठे हुए हो, कितना बड़ा जुमला आपके दरमियान आने वाला। इन्हीं से पूछ लीजिए फातिमा सिद्दीक़ा है। मैं कहूँगा ये उम्मुल मोमिनीन, फातिमा के बाबा से न कहिए फातिमा सिद्दीक़ा है, जरा दरबार में अपने बाबा से कह दीजिए। दरबार में एक बार अपने बाबा से जाके कह दीजिए कि फातिमा सिद्दीक़ा है। खुदा की कसम, जो कुर्बानियां दी हैं इन्होंने, कोई देगा? कोई नहीं देगा। जनाब खदीजा की दौलत से इस्लाम पला है। 25 साल तक नबी की खिदमत में रही। अफसोस ये कि एक हदीस भी नहीं, और जो 3 महीने 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, मतलब जिनकी सांसें कम है हदीसें ज्यादा हैं। इतनी हदीसें
और बीबी 25 साल तक रही। उम्मत मुस्लिमा से मेरा सवाल है, बीबी से कोई हदीस क्यों नहीं? जबकि नबी बार बार कहते थे कि खदीजा की कमी कोई पूरी नहीं करती। तो बार बार यही कहते थे, जब लोग ताना देते आप खदीजा खदीजा करते रहते। कहा खदीजा ने मुझे औलाद दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। खदीजा ने मुझे औलाद दी है। 120 मेराजें हैं मोहम्मद की, जिनमें से एक मेराज वो है कि जब जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा की वफात हो गई तो अल्लाह ने अपने पास बुलाया। यानी अबू तालिब और खदीजा की याद कम करने के लिए कम से कम मोहम्मद को मुलाकात खुदा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कम मुलाकात मोहम्मद को खुदा की मुलाकात चाहिए, तब जाके अबू तालिब और खदीजा का गम थोड़ा हल्का होगा। हमेशा रोते रहते थे मोहम्मद कि मेरी मोहसिन थी खदीजा। खुदा की कसम, सौजा हो तो ऐसी हो, और दुनिया को ऐसी बेटी दे दी खदीजा ने कि जिसने 18 साल की सिन में सब कुछ बता दिया। बेटी कैसी होती है, बीवी कैसी होती है, माँ कैसी होती है। कहाँ बैठे हो यार, जरा खुदा की कसम तसव्वुर करो, 18 साल की सिन में तीनों चीजें बता देना। बेटी कैसी होती है, बेटी कैसी होती है बता दूं। बेटी ऐसी कि नबी को खड़ा होना पड़े। बेटी ऐसी कि नबी खुद खड़ा हो जाए। ज़ौजा ऐसी कि शौहर मजबूर हो जाए कि ज़हरा कुछ मांगो। ज़हरा कुछ मुझसे मांगो। और माँ ऐसी कि मासूमों की जन्नत कदमों में रखती हो। मासूमों की जन्नत, हसन और हुसैन की जन्नत है ज़हरा के कदमों के नीचे। सबकी जन्नत का नाम है हसन और हुसैन। हसन हुसैन की जन्नत का नाम है कदमे जनाब ज़हरा। खुदा की कसम 18 बरस की सिन में, और हर माँ को ये दर्स दिया कि देखो अगर औलादें पालनी है तो सीरत ज़हरा पे अमल करो, वरना खुदा की कसम मासूम बेटे को खड़ा कर दिया सामने। मासूम बेटे को बीबी ज़हरा ने खड़ा कर दिया। कहां गए थे? मस्जिद में गया था। क्या हो रहा था? खुतबा हो रहा था। कौन दे रहा था? नाना दे रहे थे। अगर खुतबा दे रहे थे तो क्या दे रहे थे? अगर खुतबा दे रहे थे तो क्या दे रहे थे? कायनात की हर माँ को दर्श दिया बीबी ने कि बेटा जब भी बाहर से आए खड़ा करके पूछो कहां गए थे, कहां गए थे। अगर उसने जल्दी में बता दिया मजलिस गए थे, खुश ना हो जाना मेरा बेटा मजलिस गया था। आगे सवाल करना मजलिस गए थे तो कौन पढ़ रहा था, मजलिस में गए थे तो कौन पढ़ रहा था, फज़ाइल किसके पढ़े, मसाइब किसके पढ़े। आप अगर बेटे ने गलती से कह दिया होगा कि मजलिस में गए थे तो दोबारा झूठ बोलते हुए सोचेगा, कहीं गलत जगह जाते हुए सोचेगा अभी वापस आऊंगा तो माँ मुझसे पूछेगी कहाँ गए थे। मासूम बेटे को खड़ा कर दिया सामने तुम्हारे लिए। कोई तसव्वुर था, कोई तसव्वुर था इमाम हसन से कि इमाम हसन से पूछा जाए कहाँ गए थे। तुम्हारे लिए तो खड़ा किया। हर माँ को ये दर्श दिया कि वाजिब है तुम्हारे ऊपर अपने बेटों की खबर रखो, अपने बेटियों की खबर रखो, कहाँ है, कब है, कहाँ है, कैसे हैं। अरे बात और सुन लो, जो माएँ ज़हरा की सीरत पे अमल करती हैं उन्हीं के कदमों के नीचे जन्नत है। जुमला तो बहुत बड़ा तोहफा था। सीरत ज़हरा पे अमल करती है, अपने औलादों को देखती है, अपने बेटों को तंबीह करती है, अपनी बेटियों को तंबीह करती है, उन्हीं के कदमों के नीचे जन्नत है।
वरना हिंदा भी एक माँ है। हिंदा भी एक माँ है। यजीद की जन्नत है क्या उसके पैगाम में? क्या कहने उन्हीं के कदमों के नीचे होगी जो जवानाने जन्नत के सरदार की माँ की सीरत पे अमल करे। बाप खड़ा होने पे मजबूर, शौहर जहरा कुछ मांगो, कहा मेरे वालियो वारिस क्या मांगो, और माँ ऐसी कि चक्की भी चलाए तो बच्चों को जानों पे बिठा के चक्की चला रही है। मलिका कायनात में जहरा से बड़ी मलिका है कोई? बताइए, नहीं है ना। जहरा ने कभी नहीं कहा कि मैं चक्की कैसे चलाऊं, पानी कैसे भरूं, मैं रोटियां कैसे बनाऊं। बल्कि अगर कोई कनीज भी आई तो जहरा ने कहा फिजा एक दिन तुम खाना बनाना, एक दिन मैं बनाऊंगी। और खुदा की कसम कनीजों को वो असर दे दिया कि कुरान से गुफ्तगू होने लगी। कुरान से गुफ्तगू की। अच्छा ये बताइए फिजा कौन है? कनीज। जहरा कौन है? मालिकन। तो फिजा ने तो कुरान से गुफ्तगू की, जहरा ने तो कभी की नहीं। बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा जवाब है नहीं मेरे पास। फिजा ने 40 साल कुरान से गुफ्तगू, जहरा ने एक दिन भी नहीं की, तो अफजल कौन हुआ? कनीज की मालिकन। दोनों में फर्क क्या है? फिजा तो कुरान से गुफ्तगू कर रही, कोई सड़ी से सड़ी रवायत दिखाइए कि जहरा ने कुरान से गुफ्तगू की हो, नहीं की। तो फिर फर्क क्या है? कहा फर्क क्या है? फिजा वो है जो कुरान से गुफ्तगू करे, जहरा वो है जो कह दे वो करे, और जहरा वो है जो कह दे वो कुरान बन जाए। खुदा की कसम वो शर्त दे दिया बीबी को। मैमूना नाम था इनका, हबश की रहने वाली थी, जहरा ने फिजा बना दिया। फिजा का मतलब जानते हो? चांदी। अबू जर के माने सोना, अहले बैत घर में सोना भी रहता है, चांदी भी रहती है। वो जो अबूजर है वो जाल से है और उसके माने अकलमंद की है। अबूजर अकलमंदों का बाप। पूछ लीजिएगा किसी से, अकलमंदी तो इनके यहाँ ऐसे है कि किसी के दिल में अगर आ जाए मोहब्बत तो दुनिया को अकलमंद बना दे। माँ को मालूम है मौला ने कहा था सलूनी सलूनी। हारून रशीद के जमाने में एक आदमी ने कहा कि सलूनी सलूनी खबरान तक के दूनी। बहलोल को किसी ने जाके बताया, बहलोल एक कुत्ता है जो रोज भौंकता है और वही कहता है जो मेरे मौला ने कहा था। बहलोल ने उससे कहा ये बताओ कि तुम जानवरों की जुबान कब से समझने लगे? भाई वफी का जुमला बड़ा जबरदस्त है, ये ना सोचिएगा कि बहुत फिजा भी है और सोना भी है। सोने का बाप दोनों माने हैं। ये बताओ तुम जानवरों की जुबान कब से समझ गए? नहीं नहीं वो मुझे जानवर लगता ही है जब अली का दुश्मन है। जब अली का दुश्मन है ये बताओ कहता क्या है? कहता है पूछ लो जो पूछना है, कब लिस्टे के हमें खो दो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। बहलोल का अच्छा ये पता लगा के बता दो कितने बजे से बोलता है। बहलोल 9 से 10 बोलता है।
बहलोल 8 बजे गए, मेंबर के नीचे घुस के बैठ गए। वाह वाह वाह। अब वो आया सलूनी, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। बहलोल ने मेंबर पे घूसा मारा, दम से आवाज हुई, इसका वजूद कांपा थर्राया, लेकिन चूंकि सलूनी कह चुका था जो दोबारा इसने कहा सलूनी, बहलोल ने दूसरा मारा। फिर इसने कहा यार है क्या नीचे, फिर इसने तीसरी मरतबा जब कहा, बहलोल ने इतनी जोर से घूसा मारा कि मेंबर में नहीं रुका, मजमे में घुस गया। घुसने के बाद कहा देखो मेंबर के नीचे क्या है, मेंबर से पर्दा हटाया, गर्दन निकाली, कहा बेवकूफो, जिसे मेंबर के नीचे की बता दूं आपको कल की गुफ्तगू, जितना 9 दिन आपने सुना, अगर कल ना सुना तो कुछ ना सुना। कल इंशाल्लाह बताऊंगा कि अली का शिया कौन है। बिल्कुल आप राइट टाइम आइएगा और इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। वही है कि 9 सुनी है ना तो कल निचोड़ है पूरा, कल मतलब फाइनल। अभी तक जो है वो वैसे ही चल रहा था, कल फाइनल है। तो कल आपसे गुजारिश है कि वक्त से तशरीफ ले आए, ठीक है। खुदा की कसम बहलोल ने कहा कि जिसे मिंबर के नीचे की बात ना पता हो तुम लोग बेवकूफ हो गए हो, वो आसमान की बातें बताएं। सबने कहा हाँ बहलोल कहे तो सही रहे, और इतनी पिटाई हुई उसकी। दुआ मांगी है कि बहलोल जैसा हमें दीवाना बना दे, और हमें बहलोल का दीवाना बना दे। बन गए तो पेड़ा पार। मैंने कहा कि तरबियत ऐसी हो बच्चों की कि बीबी ज़हरा ने हर लिहाज से हमें जीने का सलीका सिखाया, इसीलिए आए थे, वरना दुनिया में आने का और क्या मकसद है, ताकि इंसान सही से सलीके से जिंदगी गुजारे। वरना आखिरी वक्त में भी बीवी ने क्या मांगा था मौला अली से, अबुल हसन आया बहुत जिद कर रहे हैं तो मुझे एक अनार ला दे। अनार लाने गए मौला, रास्ते में देखा एक बीमार है, भूखा है, आधा अनार दे दे। उसने कहा आधे में तो मेरा कुछ नहीं हुआ। मौला ने कहा कि आधा ये भी ले ले, आधा वो भी खा लिया उसने। तारीख कहती है अबुल हसन आए सर झुकाए हुए। एक बार ज़हरा ने कुछ मांगा भी तो अबुल हसन खाली हाथ। कहा अबुल हसन क्या बात है? कहा बीवी ऐसी ऐसी बात है और एक भूखा मिला था दे दिया। बीवी मुस्कुराई, अबुल हसन तुमने वो काम किया है कि अगर ला के देते तो इतनी खुशी न होती। समझ गए उनको मेरी तरफ से सलाम है। इतने में सलमान अनार लेके हाजिर हुए। सलमान ने एक अनार निकाल लिया, 9 अनार दिए। बीबी ने कहा सलमान 10वां कहाँ? बीबी ने कहा सलमान 10वां अनार। कहा बीबी 9 था। कहा तुझे पता नहीं अल्लाह एक नेकी का जब भी बदला देता है तो 10 देता है। अनार की बात आई तो खुदा ही कसम गैबत सुगरा और कुबरा दोनों में ये वाक़े हुए याद आ गया मुझे। अनार पे खुलफाए सलासा के नाम चढ़ा देते, वो चढ़ा देते थे तो उस पे नाम आ जाता। देखिए इमाम आपकी हर हाल में मदद करते, खुदा ही कसम बुला के देखिए, बस दिल से बुला के देखिए। कूफे वालों की तरह ना बुलाइए, कूफे वालों की तरह ना बुलाइए। ऐसे बुलाइए जैसे हबीब को बुलाया था, ऐसे बुलाइए जैसे हुर को बुलाया था, ऐसे बुलाइए जैसे नबी को अबू अय्यूब अंसारी ने बुलाया था।
खुदा की कसम तब आएंगे इमाम। अब ये क्या मतलब, तैयारी कुछ है नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंखें जो है ऐबदार हैं, दिल गंदगी से भरा है। मौला आ जाइए आ जाइए, कुछ बनाया है मकान आपने उनके लिए? आ तो जाएंगे वो, आज आ जाएं। उनकी मर्जी, खुदा की मर्जी, जब जी चाहे भेजते। लेकिन जब हम उस लायक बन के बुलाएं, आमीन आमीन इलाही आमीन। पता चला कि आ गए और साथ छोड़ दिया, नहीं। ऐसे बन जाइए जैसे मौला को हमसे उम्मीद है। खुदा की कसम, लोग कहते हैं कि दुश्मनों की वजह से मौला नहीं रोते। हमारे अमाल जब जाते हैं तब मौला रोते। दुश्मनों से क्या मतलब, दुश्मनों से तो ये उम्मीद है उनको। लेकिन जब आपका अमाल जाता है तब मौला को उनके आंसू रोते हैं। जरा सोचिए, मौला हमारे मोहब्बत में कि हमारे शिया ऐसे हैं, मोहब्बत ही तो है ये, मेरा चाहने वाला ऐसा है। खून के आंसू रोए तो कोई इल्जाम नहीं, और अगर हम हुसैन के गम में खून बहाएं, खून के आंसू बहाते हैं मौला। और सबसे ज्यादा जो मौला तड़पते हैं करबला के इंतकाम के लिए। अल्लाह, कल वक्त से आइए इंशाल्लाह, कल इस सिलसिले की आखिरी मजलिस होगी और इंशाल्लाह लुत्फ होगा। मेरा कलेजा फटता है दोस्तों। देखिए अभी तक जितना आपने वाह वाह किया, खड़े हो गए, दाद दी, इसकी तमन्ना बीबी ज़हरा ने नहीं की। बीबी यही पूछती रही कि बाबा मेरे लाल पे रोए कौन, बाबा मेरे लाल पे आंसू कौन बहाए। बाबा मैं रहूंगी, नहीं मेरे लाल पे नहीं रहोगी। बाबा अली, अली भी नहीं रहेगी। मेरा लाल हसन, हसन भी नहीं रहेगा। बाबा मेरे लाडली की मैं भी नहीं रहूंगा। ये भी सैयदा तड़प की कहती है, बाबा मेरे लाल हुसैन पर रोएगा कौन। अल्लाह अकबर। सोमवारो मैंने कल मसाइब पढ़ा था ना कि बीबी है बाजार शाम में, ये रोने के लिए काफी नहीं है क्या कि बीबी बाजार शाम में है। अदादारो, तारीख कहती है कि जब ये काफिला कूफे में पहुंचा, बस मसाइब सुन के पुरसा दे लीजिए रहमत तमाम, वक्त भी हो चुका है। जब ये काफिला कूफे में पहुंचा तो कूफे की जामा मस्जिद से एक हाफिज कुरान निकला। हाफिज कुरान ने सईद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां देखी, पैरों में बेड़ियां देखी और जुमला कहा, उस परवरदिगार का शुक्र है जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया। जुमला नहीं पहुंचा ज़दारो। सज्जाद को देख के हाफिज कुरान ने कहा, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया। सज्जाद का कलेजा फट गया। सज्जाद ने जंजीरों को संभाला, हथकड़ियों को संभाला और कहा, भाई सारी दुनिया कहे लेकिन तू ना कहे। उसने कहा क्यों ना कहूं? कहा सज्जाद ने कहा इसलिए कि तू हाफिज कुरान है। अब ये जंजीर पहने हुए, ये हाफिज कुरान डर गया कि ये जंजीर पहने हुए, तोक पहने हुए, बेड़ी पहने हुए कैसे जानता है कि मैं हाफिज कुरान हूं। उसने कहा तुम्हें कैसे मालूम हाफिज कुरान है? सज्जाद ने कहा हमें तो ये भी मालूम है कि अभी तू मस्जिद से सूरह दहर की तिलावत करके आ रहा है, आया नमा पढ़ के आ रहा है। उसने कहा कि हाँ पढ़ के आ रहा हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? ये तो अहले बैत की शान में नाजिल हुए हैं। आंखों से आंसू न गिरे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये तो अहले बैत की शान में नाजिल हुए। सज्जाद ने कहा भाई हम कौन है? कहा तुम अहले बैत हो? कहा हम अहले बैत है। एक बार तो हाफिज कुरान ने कहा लेकिन अहले बैत में तो इस वक्त मेरा आका हुसैन है। अहले बैत में इस वक्त मेरा आका हुसैन है। अदादारों सज्जाद ने लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ाया, लड़खड़ाते
कुरान बिल्कुल अजीब मंजर देख के परेशान हो गया, बोला ये क्या हो गया। अब हाफिज कुरान ने एक जुमला कहा, बस वही जुमला सुन लो, रोने के लिए काफी है। हाफिज कुरान ने कहा, मौला क्या मदीने से करबला अब्बास नहीं आए थे? क्या मदीने से करबला तक अब्बास नहीं आए थे? क्या ये हाफिज कुरान क्यों पूछ रहा है? क्या ये मौला सबका सर रोके ना सब है, लेकिन अब्बास का सर नहीं है। सच्चार के मुंह पर तमाचे मारे, अरे मेरे चचा का सर, वो घोड़े की गर्दन, वो घोड़े की गर्दन में है मेरे चचा जान का सर। आका ये घोड़े की गर्दन में क्यों है? कहा जब भी मेरा चचा लोगे नजर में आता है, ज़ैनब का सर खुला, कुलसूम का सर खुला, सकीना के हाथों में रस्सियां। अदादारो, ये आवाज ज़ैनब के कानों से टकराई। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, पुरसा मातम करके पुरसा दीजिए बीबी ज़हरा को। ज़ैनब के कानों से टकराई। अदादारो, जब देखिए एक नफ्सियाती जुमला सुन लीजिए, घर तक रोते जाएंगे आप सोचते सोचते। जब गैरों के मजमे में कोई अपना मिल जाता है तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है, दिल को बड़ी ढारस होती है। ज़ैनब ने कहा, सज्जाद ये तो कोई चाहने वाला मालूम होता है। कहा फूफी अम्मा, ये अदादारो देखो, अहले बैत भूखे भी है, प्यासे भी है, लेकिन ज़ैनब ने कहा, ये सज्जाद इससे कह दे जरा चंद चादरें ला दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, इससे कह दे चंद चादरें ला दे। सज्जाद ने कहा, भाई हाफिज कुरान, अगर तुझसे मुमकिन हो तो चंद चादरें लाके दे दे। अदादारो ये अपने मोहल्ले में गया, औरतों के सरों से चादरें खरीदना शुरू कर दिया। कहा, लानत तो तुम्हारे ऊपर, तुम यहाँ चादर ओढ़ के बैठी हो, वहाँ बाजार में आले मोहम्मद सर नंगे फिराए जा रहे हैं। अदादारो अभी हाफिज कुरान चादरें लेके आ रहा था कि यार बीवी को एक चादर लूं, शिम्र मलूम ताजियाना लहराता हुआ आया, हाफिज कुरान को इतना मारा कि वही शहीद हो गया। ज़ैनब ने मंजर देखा, ज़ैनब ने कहा, सकीना मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ, कुलसूम मेरे करीब आओ। हिम्मत और तारीख कहते, ज़ैनब ने कहा, ये बीवियों मैं बददुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। अदादारो इधर ज़ैनब ने हाथ उठाया, सरे हुसैन पर नजर पड़ी, आंखों से आंसू बरस रहे, आवाज आई, ए बहन, अरे बददुआ न करना, अकबर की कुर्बानी रायगा हो जाएगी, अब्बास की कुर्बानी, अली असगर की कुर्बानी।